स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान न केवल स्वदेशी का अलग जगाएगा बल्कि कई को रोजी रोटी के लिए रोजगार भी दिलाएगा। इसी भावना को ध्यान में रखकर नरेला विधानसभा के गौतम नगर के व्यापारियों ने भी स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया है, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। मंत्री सारंग ने कहा, क्षेत्र के व्यापारियों की ये पहल तारीफ काबिल है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि वे अपनी दुकान पर स्वदेश माल भी बेचेंगे। जनता भी स्वदेशी की ओर ज्यादा से ज्यादा रुचि ले, यही प्रयास सभी का है। प्रदेश में होटल्स और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की पहचान बाहर लगे निशान से हो जाएगी। इससे ग्राहकों को बहुत राहत मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। इस पर अगर केंद्र ने मंजूरी की मुहर लगाई तो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन लेने वाले लोगों को होटल, रेस्टोरेंट और बाहर लगाए जाने वाले बोर्ड या निशान से ही पता चल जाएगा। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से ये प्रस्ताव प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर तैयार किया गया था, जिसे विभाग की सहमति के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाने वाला है। सरकार काम के बदले पैसा तो पर्याप्त खर्च करती है, पर उस काम को अंजाम देने वाले अधिकारी वर्ग कितनी ईमानदारी बरतते हैं, ये आप और हमसे कोई छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार के दल के चलते ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है। आप देख सकते हैं इंदौर के कनाडिया ब्रिज पर बड़ा सा छेद, जो ये दर्शाता है कि कहीं कहीं निर्माण की मजबूती में समझौता हुआ है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक ही है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि काम के चलते ढंग से निगरानी नहीं की जाती है। काम में लापरवाही के चलते ही ऐसे भ्रष्टाचार के नमूने सामने आते हैं। अक्सर घटिया सामग्री का उपयोग करने से कभी पुल तो कभी सड़कें कुछ ही वर्षों में खराब हो जाती है। ऊपर से मेंटेनेंस पर ध्यान न देने से लोगों की जान पर बन जाती है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में मेट्रो का काम काफी तेज गति से चल रहा है। जहां पूर्व में रन ट्रायल हुआ था, वहीं आज भी मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया है। ये ट्रायल रन SC03 से MR10 मेट्रो स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। प्रबंध निदेशक S कृष्ण चैतन्य ने इस सफल परीक्षण के लिए टीम को बधाई दी और जल्द से जल्द कॉरिडोर को पूरा करने के निर्देश दिए। अभी मेट्रो का संचालन 6 किलोमीटर हिस्से में हो रहा है, लेकिन ये आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। इस कारण मेट्रो को अब ज्यादा यात्री मिल रहे हैं। शुरुआती दिनों में मेट्रो ट्रेन को दिखाने के लिए शहर वासियों की भीड़ उमड़ी, लेकिन अब यात्री नहीं मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का 17 किलोमीटर तक ट्रायल रन होगा। एक नवविवाहिता ने गुरुवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो शादी के 1 साल बाद से अपने मायके में पिता के साथ ही रह रही थी। मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है। महिला के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से खुदकुशी की बात लिखी और माता पिता से माफी भी मांगी। बताया जा रहा है कि महिला का पति से तलाक को लेकर विवाद चल रहा था। महिला छतरीपुरा पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय हिमानी पति रवि प्रजापति लोकनायक नगर की रहने वाली थी। उसकी शादी 2 साल पहले अहमदाबाद में रवि प्रजापति से हुई थी, जो कि गुजरात राज्य परिवहन निगम में कार्य करता है। हिमानी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि अब उसकी जीने की इच्छा नहीं है, वह अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में 26 से 19 सितंबर तक 12वां विज्ञान मेला लगाया जाएगा। विज्ञान भारती के इस आयोजन में पूरे देश के जाने माने वैज्ञानिक, शोधार्थी और विद्यार्थी हिस्सा लेंगे, जिसमें अलग अलग सत्रों में वक्ता और वैज्ञानिक अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ विज्ञान मेले में देश विदेश से कई ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान भी सहभागी होंगे। विज्ञान भारती के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर अमयोग कुमार गुप्ता ने बताया कि इसमें विज्ञान में नवाचार और उपलब्धियां पर न सिर्फ संवाद होगा, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है उन शोधार्थियों और युवा वैज्ञानिकों के लिए जो अपने आइडिया और कंसेप्ट को यहाँ साझा करेंगे। दूसरा इसका भाग रहता है ग्रामीण अंचलों में जो देशज परंपरागत कई ऐसी रीति नीति हैं जिसे हम अभी तक विज्ञान नहीं समझते थे, लेकिन वो वास्तव में विज्ञान है। उस दृष्टि से उनका अवलोकन कर प्रोत्साहन देना, ऐसे आर्टिजन्स को एक जगह एकत्रित करके उनका प्रत्यक्ष कार्य मॉडल जन सामान्य को दिखलाना और उसके प्रति उनको रूबरू कराना। इसमें हर साल हमारे पास परंपरागत सुदूर अंचलों से जो कृषि जमात में हैं, जनजाति विभाग वाले हैं, इनके परंपरागत ज्ञान का ये प्रदर्शन करते हैं। इसके बारे में
इस सत्र के बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे अनिल कोठारी जी देंगे। छतरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक का जुआ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लवकुश नगर ब्लॉक के ग्राम व्यास दौरा की प्राथमिक पाठशाला में तैनात शिक्षक काशिम राम अहिरवार को स्कूल टाइम के दौरान ताश के पत्ते फेंकते और हार जीत के दाव लगाते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मास्ताब बच्चों को भविष्य संवारने की बजाय अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शिक्षक स्कूल परिसर से कुछ ही कदम दूर बैठकर जुआ खेल रहे हैं। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग शिक्षा विभाग से शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अब ये देखना बाकी है कि शिक्षा विभाग किस प्रकार की कार्रवाई करता है। इंदौर के हीरानगर में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी आशीष चौहान को हिरासत में लिया है जबकि दो आरोपी चीना ठाकुर और पप्पी फरार है। ये वारदात गुरुवार रात 12 बजे बदमाशों ने नशे में की। मृतक की पहचान उमेश के रूप में हुई है जो कबीत खेड़ी इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि नाले किनारे बदमाशों का विवाद हुआ जिसके बाद चीना ठाकुर, उसका भाई पप्पी और दोस्त आशीष चौहान ने उमेश पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उमेश की मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चीना ठाकुर और उसके भाई पप्पी के खिलाफ पहले से हीरानगर, परदेसीपुरा और लसूरिया थानों में अपराध दर्ज है। इंदौर पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही दो मामले 18 सितंबर को सामने आए हैं। एक रेडिसन चौराहे की घटना है तो दूसरी देवास नाका चौराहे की। रेडिसन चौराहे पर एक लीजिंग वाहन और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में एक महिला घायल हो गई जिसे लेकर यातायात की महिला आरक्षक अरुणा ठाकरे और आरक्षक अंशुल नामदेव तत्काल मैदान हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं दूसरी ओर देवास नाका चौराहे पर लसूरिया मौरी के और एक लैंडिंग वाहन और मोटरसाइकिल की आपसी टक्कर हुई। दुर्घटना में बाइक सवार के सिर पर गंभीर चोट आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंदौर यातायात पुलिस के आरक्षक विकास एवं आरक्षक चैन सिंह ने राहगीरी की मदद से तत्काल निपानिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घटनाओं के दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाना के सुपुर्द किया गया। हनीमून के दौरान चिराग में हुए राजा रघुवंशी मर्डर के साथ ही ऐसे ही अन्य कई मामले देश भर में सामने आए हैं जिसमें पत्नियों का घृणित चेहरा सामने आया है जिन्होंने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की मौत को घाट उतारा है। महिलाओं की ऐसी हरकतों से पुरुष वर्ग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी बार संस्था पुरुष ने ऐसी महिलाओं का शूर्पणखा रूपी पुतला जलाने का निर्णय लिया है। इंदौर शहर की ये संस्था विजयादशमी पर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी सहित ऐसी ही 11 महिलाओं के शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन करेगी। इस मामले में विधायक उषा ठाकुर ने भी समर्थन किया है। विधायक ठाकुर ने कहा संस्था पौरुष का ये प्रयास काफी सराहनीय है। इन्हें आप सोचिए, कई बार ऐसे लगता है कि कोई इतना क्रूर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं खुद भी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पहुँची थी कि एक आदमी फंस गया है, गाड़ी में आग लग गई है और वो चालक है कि उसको होश ही नहीं है, भगाता ही जा रहा। मैं उस अपने वीर भाई पंकज का बहुत अभिनंदन, और मैं सोचती हूँ कि कई सब लोग उसके ऋणी होंगे कि उसने बड़ी जाबाजी दिखाते हुए उस ट्रक को रोका, वगरना ना जाने कितनी तबाही वो और करता। कई बार मन में शक होता है कि ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि ऐसे पूरे विश्व में हम दृष्टि दौड़ाएं तो कम से कम इस प्रकार की 8-9 घटनाएं घटी हैं। फिर इसमें जो साधारण धाराएं लगी उन पर मेरी बहुत घोर आपत्ति है। मैं SES महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से प्रार्थना करने वाली हूँ कि ये तो आदतन अपराधी, ये इस ट्रक के मालिक पे भी FIR दर्ज होना चाहिए कि भैया जो पहले ही ऐसे गंदे मुकदमों में अपराधी है उसको आपने गाड़ी चलाने को दी कैसे। और जिन ड्राइवरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो नशा करते हैं, इन सब के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो चलते फिरते यमदूत के सीधे ही संदेश लेके कोई नियंत्रण ही नहीं है। और कितने निर्दोष लोग आज इस दुनिया से चले गए। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है
और इसके निदान में इसकी पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो, इस बात के लिए बहुत ही चिंता के साथ शासन, प्रशासन, आप सब लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, हम सबको मिलकर संयुक्त रूप से काम करना होगा। जिम्मेदारों पे क्या हत्या के केस दर्ज करने की भी आप मांग करेंगे सीएम से इस पे पूरी? निश्चित रूप से जिम्मेदारों पे भी। हत्या के केस दर्ज होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मालिक पर भी होना चाहिए, गाड़ी चलाने वाले पे भी होना चाहिए। इन सबको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए जिनने निर्दोषों को मारा। जब नवरात्रि का पावन पर्व होता है तो आप अक्सर बेटियों के और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।